गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तरीका क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर के पैरामीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा, द सर्किट विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर और एसी टू डीसी कन्वर्टर इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, मतलब रेक्टिफायर क्या करता, उसके इनपुट में एसी रहता और वो आउटपुट में डीसी प्रदान करता। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर को इनपुट दो तरह से दिया जाता है। एक तो डायरेक्ट इनपुट दिया जाता है या ट्रांसफार्मर के थ्रू इनपुट दिया जाता है। तो अगर ट्रांसफार्मर के थ्रू इनपुट दिया वाला होता है तो हमें ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज मालूम होना जरूरी रहता। इसलिए कि रेक्टिफायर मतलब ये है कि रेक्टिफायर को इनपुट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हमें ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू मालूम होना जरूरी रहता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर लगा के हो या ट्रांसफार्मर लगा के ना हो, तो हमें कौन सा इनपुट लेने का है? हमें वही इनपुट लेने का है जो रेक्टिफायर के डायोड को इनपुट रहता है। ठीक है, मतलब अगर ट्रांसफार्मर लगा के है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी रेक्टिफायर का इनपुट रहेगा, और ट्रांसफार्मर लगा के नहीं है तो जो भी एसी लगा के है वो उसका इनपुट रहेगा। ऐसा सवाल पूछा जहां पे ट्रांसफार्मर लगा के है तो उस वक्त हमें ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू मालूम होना जरूरी रहता। वो इसलिए दोस्तों कि समझो हमें डायरेक्ट वोल्टेज निकालने का है। ठीक है, तो उसका फार्मूला है डायरेक्ट वोल्टेज VDC इक्वल टू VM बाय पाई, और VM मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मतलब इनपुट वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज कैसी मिलेंगी? उसके लिए एक फार्मूला है कि VM इक्वल टू √2 इनटू इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इसलिए हमें इनपुट वोल्टेज और रेक्टिफायर को जो इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू मालूम होना जरूरी है, मतलब है। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर लगा के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, रेक्टिफायर को इनपुट वोल्टेज कहाँ से मिलेगा? रेक्टिफायर को इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से मिलेगा, तो उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू मालूम होना जरूरी है। ठीक है, इतना ध्यान में आ गया। तो एग्जाम में क्या करते हैं? एग्जाम में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्न की वैल्यू, सेकेंडरी टर्न की वैल्यू, प्राइमरी वोल्टेज इत्यादि देखे रहता। तो हमें सेकेंडरी वोल्टेज निकालने का है, तो उसके लिए फर्क यह है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी टर्न का ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्न से होने वाला जो रेशो है, वो रेशो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वोल्टेज एंड ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वोल्टेज के रेशो इतना रहता है। ठीक है, मतलब क्या है? N1:N2 इक्वल टू V1:V2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा N1 डिवाइडेड बाई N2 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाई V2। यहाँ पे लिखे हैं N1 इक्वल टू ट्रांसफार्मर प्राइमरी टर्न्स इंटू इक्वल टू ट्रांसफार्मर सेकेंडरी टर्न्स। VP लिया है हमने प्राइमरी वोल्टेज के लिए, VP इक्वल टू ट्रांसफार्मर प्राइमरी वोल्टेज इन RMS एंड VS इक्वल टू ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज इन RMS। ठीक है, अब हमें VM की जरूरत पड़ेगी। VM मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। तो VM निकालने का फार्मूला है VM इक्वल टू VS इंटू √2। ठीक है, अब VM हमने निकाल लिया, उसके बाद हम IM भी निकाल सकते हैं, ओहम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, IM इक्वल टू VM डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अब आपको तो पता रहेगा कि VM इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज एंड IM इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी करंट। अब हम VDC और एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो VDC निकालने का फार्मूला है VDC इक्वल टू VM डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, 1 बाय पाई की वैल्यू है 0.318। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट VDC इक्वल टू 0.318 VM। अब हम एवरेज वैल्यू और DC वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट निकालेंगे। IDC का फार्मूला है IDC इक्वल टू VDC डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया है। और दूसरा फार्मूला IDC का IDC इक्वल टू IM डिवाइडेड बाय पाई, मतलब IDC इक्वल टू 0.318 VM डिवाइडेड बाय R। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं IDC इक्वल टू 0.318 RM। ठीक है, अब हमारे पास डायरेक्ट वोल्टेज भी अवेलेबल है और डायरेक्ट करंट भी अवेलेबल है।
तो हम पावर निकाल सकते हैं। पावर का कौन से भी पावर का, इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पे डीसी पावर इक्वल टू डीसी वोल्टेज इंटू डीसी करंट, मतलब पीडीसी इक्वल टू वीडीसी इंटू आईडीसी। ठीक है, पावर निकालने के दूसरे भी फार्मूले हैं दोस्तों। पावर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और थर्ड फार्मूला है पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे डीसी पावर पीडीसी इक्वल टू आई स्क्वायर डीसी इंटू आर, और पीडीसी इक्वल टू वी स्क्वायर डीसी डिवाइडेड बाय आर। ये तीनों फार्मूले से आप कौन सा भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। वंस अगेन कैसे, कौन से बार पे डिपेंड करेगा, आपके जो सवाल पूछा है उस सवाल में आपके पास कौन सा डेटा अवेलेबल है, उस पर आपका फार्मूला, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करने का है ये डिपेंड करेगा। ठीक है, हम निकालेंगे हाउ टू डिटरमाइन आउटपुट एसी पावर एफिशिएंसी, फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, पीआईवी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने का है, हमें निकालने का है आउटपुट एसी पावर। पहले हमने रेक्टिफायर की डेफिनेशन ली, वो डेफिनेशन ऐसी थी, जो सर्किट एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर रहो या फुल वेव रेक्टिफायर रहो, आउटपुट में 100% डीसी नहीं मिल सकता, तो आउटपुट में कुछ एसी कंटेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर अगर रहा तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एसी, आउटपुट में जो एसी कंटेंट रहते वो ज़्यादा प्रेजेंट रहते। ठीक है, मतलब जैसे हमने डीसी पावर निकाला वैसे आउटपुट में एसी पावर भी मिलता है। तो आउटपुट में जो डीसी पावर है और एसी पावर है, इसका जो रेशियो है वो रेशियो मतलब उस रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। ठीक है, तो रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें डीसी पावर भी मालूम होना जरूरी है और एसी पावर भी मालूम होना जरूरी है। मतलब एसी पावर मतलब एसी पावर इन आउटपुट। ठीक है, तो एसी पावर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है पावर ऑफ एसी इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब ये वी आर एम एस क्या है और आई आर एम एस क्या है ये हम देख लेंगे। वी आर एम एस है जो आउटपुट में जो एसी मिलता उसके वोल्टेज की वैल्यू है, और आई आर एम एस जो है वो आउटपुट में मिलने वाले करंट, एसी करंट की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे लिख के है वी आर एम एस इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड IRMS इक्वल टू RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। ठीक है, तो हम VRMS ये फार्मूले से निकाल सकते हैं, VRMS इक्वल टू VM/2 इक्वल टू 0.5 VM। ठीक है, ये सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर का VM है, मतलब VRMS है। आए ध्यान में, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट मिलता, ठीक है, आउटपुट में जो एसी मिलता उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू की हाफ रहती, मतलब VM/2 रहती। ठीक है, तो VRMS इक्वल टू VM/2 मतलब 0.5 VM। ठीक, एक बार V निकल जाए तो आप ओम अप्लाई करके इजीली I निकाल सकते हैं, मतलब करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो IRMS इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय R। VRMS तो हमने निकाल लिया था, वो कितना है 0.5 VM। ठीक है, तो IRMS इक्वल टू 0.5 VM डिवाइडेड बाय R। आया इतना ध्यान में, मतलब हमने VRMS भी निकाला, IRMS भी निकाला। ठीक है, अब हम पावर निकाल सकते हैं। पावर का फार्मूला क्या है, पावर इक्वल टू V इंटू आई। तो ये एसी पावर है, तो एसी पावर के लिए वो फार्मूला क्या रहेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला रहेगा, पावर ऑफ एसी इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। ठीक है, तो पावर के और दो फार्मूले लेंगे हम। ठीक है, तो पावर ऑफ एसी इक्वल टू आई स्क्वायर RMS इंटू आर, और दूसरा फार्मूला है पावर ऑफ एसी इक्वल टू वी स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाय आर। वंस अगेन ये डिपेंड करेगा आपके सवाल पे, आपको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करने का। ठीक है, अब हम रेक्टिफायर की एफिशिएंसी देखेंगे। तो कौन से भी रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है उसका फार्मूला है एटा इक्वल टू पावर ऑफ डीसी डिवाइडेड बाय पावर ऑफ एसी। ठीक है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम
डीसी पावर और एसी पावर की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो डीसी पावर का वैल्यू क्या है 0.318 वीएम डिवाइडेड बाय 0.318 वीएम स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और उसको फिर से डिवाइड करेंगे 0.5 वीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, आर कट जाता और ये ऐसी वैल्यू आती जो आपके सामने दिख रही है वो। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें जो ईटा मिलता मतलब एफिशिएंसी मिलती वो मिलती 40.5%। ठीक है, आया ध्यान में इतना। एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा से ज्यादा 40.6 रहती है। ठीक है, कौन सी केस में, जिस केस में लोड रेजिस्टेंस है जो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई रहती, मतलब बहुत ज्यादा हाई रहती। ठीक है, तो उसी वक्त हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है वो 40.6 रहती, एंड इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट विल बी लेस देन 40.6। ठीक है, यहाँ पे हमने कितनी दिखाई है, इटा इक्वल टू 40.5%। अभी हम फॉर्म फैक्टर निकालेंगे। तो फॉर्म फैक्टर ऑफ ए रेक्टिफायर इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय VDC। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे। VRMS की वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिए हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है 0.5 VM, और VDC की वैल्यू क्या है 0.318 VM। वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें फॉर्म फैक्टर मिलेगा, वो कितना आ रहा है 1.57 और 157%। मतलब फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इक्वल टू 1.57 और 157%। ठीक है, अभी हम रिपल फैक्टर निकालेंगे। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, रिपल फैक्टर इक्वल टू VAC डिवाइड बाय VDC, और रिपल फैक्टर इक्वल टू √FF² -1। वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें रिपल फैक्टर मिलेगा 1.21 और 121%। ठीक है, अब पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, ठीक है, या मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इनपुट। तो PIV इक्वल टू VM फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम निकालेंगे ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला है TUF इक्वल टू PDC डिवाइडेड बाय VS इंटू IS। ठीक है, तो हमने PDC मतलब पावर ऑफ DC तो पहले ही निकाल लिया है, सेकेंडरी वोल्टेज भी हमें पता है। अभी हम IS देखेंगे। IS ये सेकेंडरी करंट की वैल्यू है। ठीक है, वो सेकेंडरी करंट की वैल्यू इन हाफ वेव रेक्टिफायर इक्वल टू 0.5 VM डिवाइडेड बाय R इतनी रहती है। तो सभी वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर कितना मिलेगा 0.286 और 28.6% इतना मिलेगा। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। फिगर शोज ए हाफ वेव रेक्टिफायर विद ए ट्रांसफार्मर कपल्ड इनपुट। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड एवरेज वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड टू द लोड। टेक RL इक्वल टू 200 ओम। ठीक है, आपको कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का हो तो हमारे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है और हमें क्या निकालने का है इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। दोस्तों, ये हमारी सर्किट डायग्राम हो गई है। यहाँ पे हमें क्या देखे हैं, हमें देखे हैं प्राइमरी का इनपुट वोल्टेज V1 इक्वल टू 230 V। ठीक है, ट्रांसफार्मर के टर्न का रेशो देखे हैं N1:N2 इक्वल टू 2:1। लोड रेजिस्टेंस RL इक्वल टू 200 ओम, और हमें निकालने का है पावर ऑफ DC एंड मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो हमें ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज निकालने का है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है N1 डिवाइडेड बाय N2 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज V2 इक्वल टू 230 V डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर V2 इक्वल टू 115 वोल्ट्स। ठीक है, एक बार हमें ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू मालूम हो गई, उसके बाद हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है Vm इक्वल टू √2 इंटू V2 इक्वल टू √2 इंटू 115, देयरफॉर Vm इक्वल टू 162.6 V। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहले हमने ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज निकाला,
उसका इस्तेमाल करके हमने सेकेंडरी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, मतलब Vm इक्वल टू 162.6 V। ठीक है, अब हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे और सेकेंडरी करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। क्या है सेकेंडरी करंट की मैक्सिमम वैल्यू? Im इक्वल टू Vm डिवाइड बाय R इक्वल टू 162.6 डिवाइड बाय 200, देयरफॉर Im इक्वल टू 0.813 एम्पियर। एक बार हमें सेकेंडरी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू मालूम हो गई, उसके बाद हम डीसी वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास VDC इक्वल टू Vm बाय पाई और VDC इक्वल टू 0.318 Vm। After putting the values, we have VDC equal to 51.7 volts। ठीक है, डीसी वोल्टेज निकालने के बाद हम डीसी पावर भी निकाल सकते हैं। डीसी पावर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है PDC इक्वल टू V स्क्वायर DC डिवाइडेड बाय R, और दूसरा फार्मूला है I स्क्वायर DC इंटू R, या और फार्मूला है पावर ऑफ DC इक्वल टू VDC इंटू IDC। आप तीनों में से कौन सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास VDC अवेलेबल है करके हम पावर ऑफ DC के लिए V स्क्वायर DC डिवाइडेड बाय R ये फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप करने के बाद पावर ऑफ DC इक्वल टू 13.36 वैट्स, कितनी वैल्यू मिलेंगी। अब हम IDC निकालेंगे। IDC के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक तो हमने VDC निकालने के बाद IDC निकाल सकते हैं, IDC इक्वल टू VDC डिवाइडेड बाय R, और IDC निकालने का दूसरा फार्मूला है IDC इक्वल टू Im बाय पाई। ठीक है, तो पहले IDC इक्वल टू Im बाय पाई में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास आ गया है IDC इक्वल टू 0.258 एम्पियर, और दूसरा जो फार्मूला है IDC इक्वल टू VDC बाय R, उसमें वैल्यू पुटअप करने के बाद भी हमें वही वैल्यू मिली, मतलब IDC इक्वल टू 0.58 एम्पियर। देखो दोस्तों, हमने IDC के लिए दो अलग अलग वैल्यू डाली, जैसे IDC इक्वल टू Im बाय पाई या IDC इक्वल टू VDC डिवाइड बाय R। दोनों तरीके से हम IDC निकाल सकते हैं। थोड़ी बार वैल्यू में डिस्क्रिपेंसी रह सकती है, लेकिन कोई बात नहीं है, कौन से भी फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, आप सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालिएगा, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालिएगा। एक बार मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालने के बाद आप पहले IDC निकालिएगा इस फार्मूले से Im बाय पाई। एक बार IDC निकाल लिया तो उसके बाद में आप VDC निकालिएगा। मतलब क्या होता है, IDC निकालने के बाद अगर हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो VDC क्या हो जाएगा, VDC इक्वल टू IDC इंटू R। ठीक है, ऐसी स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको इजी जाएगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड पावर निकालेंगे। उसका फार्मूला है PM इक्वल टू VM स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। आफ्टर पुटिंग वैल्यू वी विल गेट PM इक्वल टू 132.2 वैट। अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें डीसी पावर और AC पावर दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हमने तो डीसी पावर निकाल लिया है, लेकिन AC पावर के लिए हमें VRMS और IRMS की जरूरत पड़ेगी, या ओनली VRMS या सिर्फ IRMS की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम यहाँ VRMS निकालेंगे। तो VRMS का फार्मूला है VRMS इक्वल टू 0.5 VM। दोस्तों, यहाँ पे VRMS मतलब आउटपुट में मिलने वाला AC वोल्टेज है। ठीक है, तो VRMS कैसे निकालते हैं, VRMS इक्वल टू 0.5 VM। वैल्यू पुटअप करेंगे, उसके बाद हमें मिलेगा VRMS इक्वल टू 81.3 वोल्ट्स। ठीक है, अब AC पावर निकालेंगे। पावर ऑफ AC इक्वल टू V स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाय R। वैल्यू पुटअप करेंगे दोस्तों। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें पावर ऑफ AC मिलेगा 33.05 वैट। ठीक है, अब रेक्टिफायर की एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए रेक्टिफायर इक्वल टू पावर ऑफ DC डिवाइडेड बाय पावर ऑफ AC। वैल्यू पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर मिलेगा 40.4%। ठीक है, अब हम फॉर्म फैक्टर निकालेंगे। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय VDC। ठीक है, VRMS की वैल्यू है 81.3 डिवाइडेड बाय 51.7। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमें फॉर्म फैक्टर मिल रहा है 1.57 और
157%। रिपल फैक्टर निकालेंगे, रिपल फैक्टर का निकालने का फार्मूला है अंडर रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमें रिपल फैक्टर मिल रहा है 1.21 और 121%। अब हम ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालने का फार्मूला है पावर ऑफ डीसी डिवाइडेड बाय वीएस इंटू आईएस, ठीक है। पावर ऑफ डीसी तो हमने निकाल ही वाला है, वो कितना है 13.36, ठीक है, डिवाइडेड बाय वीएस की वैल्यू है 115 वोल्ट। अब आईएस मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी करंट, ठीक है। तो आईएस की वैल्यू निकालने के हमारे पास फार्मूला है 0.5 वीएम डिवाइडेड बाय आर। ये सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रहता दोस्तों, ठीक है। मतलब ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट जो है उसकी वैल्यू कितनी आएंगी 0.5 वीएम डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे सॉल्व करके है, सॉल्व करने के बाद उसकी जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है 81.3 डिवाइडेड बाय 200। अब हम पुटअप करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर मिल रहा है 0.286। यहां तक हमने जितना हो सके उतने पैरामीटर डिस्कस किए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो या डिस्कशन करते वक्त कोई एरर आ गए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तब तक दोस्तों जय हिंद।